नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हम सब हम भारतीय संविधान। 26 नवंबर 2023 संविधान दिन के उपलक्ष्य में वापी में संविधान बचाओ रैली संविधान जनजागृति रैली का किया गया भव्य आयोजन। संविधान दिन के उपलक्ष्य में भीमराव कटके एवं संविधान प्रेमी देश प्रेमी वापी, दमन, सिलवास के संविधान प्रेमियों ने संविधान बचाओ देश बचाओ जनजागृति रैली दिनांक 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3 बजे त्रिरत्न सकल चनोद वापी प्रथम भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी प्रतिमा का पुष्प पूजा करके अभिवादन किया। बाद में सिलवास के महेंद्र सावड़वे ने संविधान की उद्देशिका को पढ़कर सभी ने शपथ ली। उसके बाद राष्ट्रगीत के बाद जय संविधान, संविधान के सम्मान में हम भारतीय, मैदान में गर्व से कहो हम भारतीय है के साथ रैली की शुरुआत की गई। रैली में आकर्षक संविधान रथ बनाया गया था। रैली भर मोरा चार रास्ता इमरान नगर गुंजन होते हुए संविधान रैली का समापन केटका वजह स्कूल में संविधान की संपूर्ण जानकारी दी गई। बाद में रैली संपन्न हुई। इस रैली में वापी, दमन, सिलावासा के हजारों संविधान प्रेमी देश प्रेमी महिला, पुरुष, बच्चे संविधान रैली में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज। समता न्याय का फल देता है, स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत ज्यादा बार एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी की 8वीं भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। संविधान बचाओ, अरे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम सब। संविधान दिवस आज 26 नवंबर 2023 ये भारत देश के लिए इतना मायने रखता है ये दिन, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का, विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान लिखकर भारत देश के तमाम जाति, धर्म, भाषा के लोगों को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक अधिकार प्राप्त करके दिए। इतना ही नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से इतने धर्म, जाति, भाषा होने के बाद भी बाबा साहब आम्बेडकर ने इस संविधान के माध्यम से, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले हमको कहा, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हमारी जात और धर्म लगी। इतना महत्वपूर्ण बाबा साहब का संविधान है। ये संविधान देश के सभी जाति धर्म के लिए महत्व का है, लेकिन ये संविधान का भारत देश में सही पालन नहीं हो रहा है। उसके कारण भारत देश के कितने जाति धर्म के लोगों में धर्म के नाम से, कट्टरता के वाद के नाम से लड़ाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि देश में लोकशाही होने के बाद भी लोकशाही का अमल नहीं हो रहा है और लोकशाही के नाम से हुकुमशाही, हिटलरशाही लागू हो गई है। गरीब कोई भी जाति धर्म के लोगों को अपने न्याय हक के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं।
लेकिन अगर सही मायने में इस बाबा साहब के संविधान का सही पालन करने वाले कोई भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर इस संविधान का सही पालन करेंगे तो 10 मिनट में भारत देश का नक्शा बदल सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 26/11 के हमले को हाईलाइट किया जा रहा है। आज देश का सबसे बड़ा दिन है कि आज के दिन देश को संविधान जैसी चीज मिली और बाबा साहब की तपस्याओं का देशवासियों के ऊपर इतना एहसान है। तो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 26/11 के हमले को दिखाया जा रहा है और संविधान दिवस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही बात, एकदम महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जब बाबा साहब आम्बेडकर का कोई भी बड़ा कार्य, उनके किए हुए महान कार्य का दिन आता है, उस दिन जानबूझ के मनुवादी जातिवादी लोग उस दिन को अलग ही कुछ ऐसा एक ये बना देते हैं ताकि ये महत्व के दिन का महत्व कम हो, उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के लिए संविधान 26 नवंबर को दिया। फिर हमारे अभी भारत के पंतप्रधान मोदी ने बोला कि ये हमारे भारत देश के लिए संविधान बहुत महत्व का है, इसलिए संविधान दिन का उत्सव बड़े पैमाने पे होना चाहिए। हमने उन्होंने जब जाहिर करने के बाद सभी उन्होंने बोला कि भाजपा का हो या कोई भी हो, सरकारी ऑफिस हो या भाजपा के कोई भी कार्यालय हो या शाखा हो, उनमें बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान दिन बनाना चाहिए। लेकिन ये खाली आदेश किया, लेकिन उन्होंने उनका पालन नहीं किया। इसका मतलब ये तो खाली नाम से खाली संविधान की बात करते हैं, अंदर से हमारा संविधान कमजोर हो रहा है और संविधान कमजोर होने के कारण देश का और बहुत बड़े समाज का ये नुकसान हो रहा है। उसके कारण आने वाली पीढ़ी को ये बहुत दिक्कत गिरने वाली है। अगर संविधान अगर नहीं रहा भारत देश में तो भारत देश में बिल्कुल कभी भी विजय हासिल नहीं कर सकता है, कभी प्रगति नहीं कर सकता है। अगर भारत देश को प्रगति में लाना है तो इस भारत देश का संविधान है कि वो पूरे भारत देश को बचाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.